हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, और उसके ऊपर मैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। पिछले वीडियो में मैंने कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्चुअल मीन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाया। आज मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, इस मेथड से क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट कोरिलेशन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। क्वेश्चन में हमें लेंथ दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है, और वेट की वैल्यू है हमारी 9, 11, 14, 9, 11, 14, 9, 11, 14, 15, 16। ये वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। पिछले वीडियो में हमने ये एक्चुअल मीन मेथड से सॉल्व किया, अब हम इसको कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही आएगा, लेकिन सवाल करने का तरीका बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब एक्चुअल मीन का मतलब है, हम एज्यूम्ड मीन का मतलब है हम इसमें से कोई मीन को एज्यूम करेंगे। सपोज हमने 6 को मान लिया, a = 6, और यहाँ 14 को a मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, x - a, तो वो कहलाएगा dx। तो x में से a को माइनस करेंगे, a की वैल्यू 6 है, तो 3 में से 6 माइनस नहीं होता, तो माइनस के 3, 4 में से 6 माइनस नहीं होता, माइनस के 2, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 6 गया 1, और 10 में से 6 गया 4, और माइनस के 5 और प्लस के 5, ये हमारी फिगर 0 आ गई। ये आ गया हमारा सिग्मा dx। ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम d² करेंगे, dx²। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 0, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, और ये आ गया हमारा 30। सिग्मा dx²। अब हम वेट का टोटल करेंगे, y का। $65 आया, तो इसके टोटल करने की तो जरूरत नहीं है, चूंकि हमने अब मीन तो निकालना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, a हमने यहाँ पर 14 मान लिया, तो 14 को y - a करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा dy। तो 9 में से 14 गया, कितना माइनस नहीं होता, तो 9 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस के 5, 11 में से 14 माइनस करेंगे माइनस के 3, 14 में से 14 गया 0, 15 में से 14 गया 1, 16 में से 14 गया 2, तो 5 और 3 माइनस के 8 और प्लस के 3, तो माइनस के 5 आ गया। ये आ गया हमारा सिग्मा dy। ये वैल्यूज हमें फार्मूले में जरूरत पड़ेगी। अब dy² करेंगे, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 0, 1 2 2 जा 4, 39 आ गया। अब dx और dy की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा dx ये है और dy ये है। माइनस के 3 और माइनस के 5, प्लस के 15 हो गए, माइनस के 2 और माइनस के 3, तो प्लस के 6 हो गए। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और 1 1 जा 1, और 4 2 जा 8। अब इसका टोटल कर लेते हैं, ये 30 आ गया। ये आ गया हमारा सिग्मा dx dy, और ये आ गया हमारा सिग्मा dy²। ये सारी वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के बाद कोरिलेशन को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला है सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा डी
एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन, ये एन स्क्वायर में नहीं है, और दूसरा सिग्मा डी वाई स्क्वायर, सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर अपॉन एन। ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू 30 है, माइनस सिग्मा डी एक्स की वैल्यू 0 है, इंटू सिग्मा डी वाई की माइनस के 5 है, और n इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हमने निकाला है 30, माइनस सिग्मा डी एक्स 0 का स्क्वायर अपॉन 5, सिग्मा डी वाई स्क्वायर हमने निकाला है 39, माइनस सिग्मा डी वाई माइनस के 5 का स्क्वायर अपॉन एन, एन मीन्स 5, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये पोर्शन में 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ऊपर तो 30 ही रह गया, और ये पोर्शन भी 0 हो गया तो नीचे 30 आ गया, और दूसरा पोर्शन है ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया, 39 में से 5 गया 34 आ गया, और इस तरीके से 30 अपॉन स्क्वायर रूट 1020 आ गया, और 30 का अपॉन लिख करके 1020 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, 1020 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया 31.93, इसको हम 30 को 31.93 से डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 31.93 और इज इक्वल टू 0.939 और 0.94 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर 1020 का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये हमने कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, पर हम आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल कर भी दिखाते हैं। 1020 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये जोड़ा बन गया, दो के जोड़े बनाएंगे, 3 3 जा 9, 1 बचा, ऊपर से पेड़ उतारा, 3 का दुगना 6, और अब 6 का टेबल कितने में चलाएंगे, 3 3 जा 9, 1 बचा, ऊपर से उतारा पेयर, 3 का दुगना 6। अब ये 1 बार ही चलेगा, 2 बार तो चल नहीं पाएगा। 61 का 61, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 6 गए 5, 0.00 आ जाएगा। अब 31 का डबल करेंगे, 62 आ गया। अब 62 में कितने से टेबल चलाएं कि ये आ जाए, तो हमारा ये 9 बार चलेगा, क्योंकि 6 9 या 54, वो 59 से कम है, तो 9 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये 31.9 आ गया। अभी एक टेबल और चल सकता है नीचे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 2, फिर पेयर उतारेंगे और ये 31.9 का डबल करेंगे, और अब ये 3 बार चल जाएगा, तो हम यहाँ 3 बार चला देंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9, 3 8 24 का 4 हासिल का 2, 3 3 9 तो 11 के हासिल का 1, 3 6 18 1 19। तो इस तरीके से हमने 31.93 आपको स्क्वायर रूट निकाल कर भी दिखाया। ये हमने यहाँ वैल्यू पुट करी, इसको 30 से डिवाइड किया और हमारा ये आंसर आ गया। तो पिछले वीडियो में जो हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया उसमें भी आंसर 0.94 है, वो हमने एक्चुअल मीन मेथड से किया था, और अब वही क्वेश्चन हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से किया, दोनों से हमारे आंसर सेम आए हैं। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब देते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।